इजराइल के 50 सैनिक इस वक्त हमास के लड़ाकों के कब्जे में हैं। सोचिए, एक इजरायली फौजी को छुड़ाने के लिए इजराइल क्या से क्या कर देता है। अब साउथर्न इजराइल के इलाके पर हमला करके 50 सैनिकों को जिंदा पकड़कर ले गए हैं हमास के लड़ाके अपने गाजा और अपने दूसरे इलाकों की तरफ। दोस्तों, इसकी तस्वीर भी जारी की गई है, लेकिन आपको बता दूं कि जबरदस्त तरीके से खबर यह आ रही है कि साउथर्न इजराइल में पूरी तरह से, यानी यहूदियों के इलाके में खुद यहूदी फौज में कोहराम बरपा है। इजरायली मिलिट्री रो रही है, भगदड़ मची हुई है। दोस्तों, साउथर्न इजराइल के इलाके में खतरनाक हमला करने के बाद हमास के लड़ाकों ने यहूदी परिवारों समेत इजराइल की मिलिट्री को किडनैप कर लिया है, बंधक बना लिया है। तस्वीर में थोड़ा सेंसर कर रहा हूं, लेकिन सबूत आपके सामने। My child. Any weapon here? Are you have any weapon here? Weapon. Gun. Gun weapon. No. Where are you from? Here. Here? Where are you born? Where are you born? You? Yeah, here. How old are you? I'm 49. 49 and what? Yeah, I'm 74. I was born. दोस्तों, इसके अलावा साउथर्न के इलाके में जबरदस्त जंग जारी है। इजराइल की मिलिट्री जोरदार हमला करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हमले कामयाब नहीं हो रहे हैं। हमास के लड़ाके पूरी तैयारी से इस वक्त इजराइल पर हमलावर हैं। गाजा और हमास के लोगों से बचने के लिए इजराइल ने जो फेंसिंग करी थी, जो बॉर्डर बनाया था, उसको तोड़ ताड़ कर हमास के लड़ाके इजराइल के इलाकों के अंदर घुस गए हैं। एक दो टैंक नहीं, कई सारे टैंक भी बर्बाद करते हुए टैंकों को अपने कब्जे में ले लिया है। इजराइल की कई सारी पोस्ट को फिजिकली जाकर उड़ा दिया है। चंद तस्वीरों में आपके सामने पूरी कहानी। दोस्तों, ये तो मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि एक दो टैंक नहीं, कई सारे टैंक। इससे पहले लगातार मैंने 2 अपडेट दिए, उसमें भी आपको जानकारी दी है। अब ये देखिए किस तरह से टैंक पर फिलिस्तीनियों ने, हमास के लड़ाकों ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जो आपको मैं बार बार कह रहा हूं, इजराइल के आयरन डोम तक काम नहीं कर रहे हैं। هاي بيطلعوا فيه قاعدين يا جماعة جندي داخل الدبابة حبيبي الآن يتم تجريف الحدود جندي الله أكبر من الجند ناصر طلعوا। इसी बीच में जैसे ही हमला साउथर्न इजराइल पर किया, सरप्राइज अटैक इजराइल ने माना कि हां, हमने सोचा, ख्वाब ख्यालों में भी नहीं था। जहां हम, मतलब वो ये सोच रहा होगा, जहां हम सऊदी अरब से नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं, वहां क्या कोई हम पर हमला कर सकता है? ऐसा हो नहीं सकता। जैसे ही साउथर्न इजराइल पर अटैक हमास ने किया, उधर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कह दिया साफ साफ कि हम जंग में हैं, यानी जंग का ऐलान कर दिया था। सुनिए। אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. הבוקר חמאס פתח במתקפת פתע רצחני נגד מדינת ישראל ונגד אזרחיה. אנחנו בתוך זה משעות הבוקר המוקדמות. כינסתי את ראשי מערכת הביטחון, הנחיתי קודם כל
לטהר את היישובים מהמחבלים שחדרו פנימה. הפעולה הזאת מתבצעת בשעות הללו. במקביל הוריתי לבצע גיוס מילואים נרחב ולהשיב מלחמה שערה בעוצמה ובהיקף שהאויב לא הכיר. उधर दोस्तों गल्फ मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है। मैं सबसे पहले आपको रिपोर्ट कर चुका हूं, लगातार आपको लाइव अपडेट देता रहूंगा। दोस्तों एश्केलॉन, इजराइल का एक बड़ा शहर एश्केलॉन, जिस पर हमला कर दिया है और आग लग गई है। यह हमला हमास ने किया है। दोस्तों कई जगह से खबर यह भी आ रही है कि साउथर्न इलाके में इजराइल के चारों तरफ से हमास ने इजरायली मिलिट्री को, फौजियों को घेर लिया है। इजरायली मिलिट्री की घिग्गी बंधी हुई है। तस्वीर देखिए, बचते फिर रहे हैं, छुपते फिर रहे हैं। उधर खबर बीच में यह भी आ रही है कि हमास की तरफ से रॉकेट भी दागे जा रहे हैं। इजराइल का एक ऐसा शहर जहां अभी तक कभी भी फिलिस्तीन का कोई संगठन हमला नहीं कर पाया था। बीर शेबा के इलाके में एक रॉकेट जाकर गिरा है। इजराइल के न जाने डिफेंस सिस्टम इस वक्त कैसे बेकार हो गए हैं, इसके पीछे क्या है, मैं इस पर भी रिसर्च करके आपको बताऊंगा। देखिए बीर शेबा के शहर पर हमला इजराइल के। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। भाई साहब इजरायली मिलिट्री बिल्कुल कुत्ता बना दी गई है हमास के लड़ाकों के द्वारा। पूरी तरह से गिरफ्तार करके रगड़ दिया गया है। यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं, यह इजराइल की मिलिट्री है जो पिछले सालों से, कई सालों से फिलिस्तीनियों पर जुल्म कर रही है। आज इनकी हालत देखिए। हालांकि इजराइल अब फिलिस्तीन पर बड़े हमले करना शुरू कर चुका है, लेकिन कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था, क्योंकि हमास बार बार कह रहा था कि मस्जिद अल अक्सा हमारी रेड लाइन है। मेरे दोस्तों लगातार जंग जारी है और रजा ग्राफी लगातार आपको इसी तरह से अपडेट देता रहेगा। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। तमाम मुस्लिमीन तक और पूरी दुनिया तक हमारे इन रिपोर्ट को पहुंचाना शुरू कर दीजिए। आपको पता है कि इस तरह की रिपोर्टिंग करना कितना खतरनाक होता है। कोई भी यूट्यूबर आपको इतनी डिटेल्ड में आपको जानकारी नहीं देगा, ना विजुअल्स इतने दिखाएगा जितने मैं आपको दिखा रहा हूं। जय हिंद।